students. Today we are doing the exercise 7.2 and starting from question third. The question third is on sports day activity. School ground is A, B, C, D. This is the school ground. This is A, this is B, C and D. तो यहाँ पे चॉक पाउडर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ की गई है, 10 लाइंस एंड 100 फ्लावर पॉट्स जो है एडी पे प्लेस किए गए हैं, ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 है 100 तक ये फ्लावर पॉट्स जो है यहाँ पे प्लेस किए गए हैं और इधर आपकी 10 लाइंस हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे. जो निहारिका है, निहारिका इज अ गर्ल दैट रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी. निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line. सेकेंड लाइन पे एक गर्ल है निहारिका, वो रन करती है एंड 1/4 डिस्टेंस पे जाके एक फ्लैग लगा देती है. उसके बाद है प्रीत. प्रीत इज अ बॉय एंड ही रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन. 8th लाइन पे प्रीत दौड़ रहा है और 1/5 डिस्टेंस पे जाके वो एक फ्लैग लगा देता है. ठीक है, एंड रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे. अब ये जो N और P की लाइन है, रश्मि को एग्जैक्टली इस लाइन के मिड पॉइंट पे, ठीक है, एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, तो इसके मिड पॉइंट पे उसको फ्लैग लगाना है. तो हमें ये बताना है कि इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये जो निहारिका है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N. एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे कितना है. वाई एक्सिस पे निहारिका 1/4 गई थी. 1/4 किसका, AD का. A से लेके D 100 मीटर के डिस्टेंस का 1/4 दैट इज 25. वो 25 मीटर्स तक गई है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. जो P है, प्रीत है, वो 8th लेन में भाग रहा है. मतलब 8 जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 8 हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना है, वो कितना गया था 1/5 ऑफ 80. मतलब 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20 मीटर्स. मतलब जो प्रीत है वो 20 मीटर्स तक उसने रन किया था. तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. ठीक है, N के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. ठीक है, Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ NP. N और P को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है Q. हमें निकालना है Q. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1/1 लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2. n के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2 एंड 25 और इसके है 8 और 20. तो पुट द वैल्यूज. तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 2 प्लस 8 y में 2, 25 प्लस 20 y में 2 दैट इज 5 एंड ये हो गया आपका 45/2 दैट इज 22.5. तो दीज आर द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q जो एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा N और P के. ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच. हमें रेशियो निकालना. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 और 6 और -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6. A, B, C. ठीक है, हमें निकालना है किस रेशियो में C पॉइंट A और B के लाइन सेगमेंट को, AB लाइन सेगमेंट को, ये जो C पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था जब सेक्शन फॉर्मूला कराया था कि यहाँ हम m/n लेके नहीं चलेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएंगे. जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है तो वी विल टेक द रेशियो एज k:1 ताकि एक ही वेरिएबल रहे. ठीक है, फिर k की वैल्यू फ्रैक्शन में आती थी, आई टोल्ड यू. तो हम चलते हैं. अब जैसे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाइंग
सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कैसे निकालते हैं? k को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 को इससे, तो 6 इंटू के प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1। ये क्या निकाल रहे हैं? हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है सी का, दैट इज -1। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सी। k को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। k इंटू -8 1 इंटू 10 y में k प्लस 1, तो ये किसके बराबर होएगा? y कोऑर्डिनेट c का जो है 6। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये हो गया 6k -3 -k -1 and from here you are getting 7k -1 plus 3, 7k is equal to 2, k is equal to 2/7। ये रेशियो आ चुकी है। एक बार यहाँ से और चेक कर लेते हैं। -8k plus 10, 6k plus 6, ये हो जाएगा -8k -6k 6 minus 10 -2k -4, तो यहाँ से देखिए हमारी k की वैल्यू यहाँ से भी 2/7 आ रही है और यहाँ से भी 2/7, देयरफॉर k की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 2/7। तो रेशो क्या हो गया हमारा? रेशो क्या था? k रेशो 1, 2/7 रेशो 1, दैट इज 2/7। दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A और B। A पॉइंट है 1 और -5 और B पॉइंट है -4 एंड 5। इनके ज्वाइन को x एक्सिस इनके बीच में से जा रहा है कहीं से, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, वैसे x एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होए। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया। ठीक है, मान लो ये A पॉइंट है और यहाँ कहीं B पॉइंट है नीचे, x एक्सिस इनके बीच में से कट कर रहा है इनको। दिस इज 1 और -5, B हो जाएगा -4 और 5। x एक्सिस ने इनको मान लो C पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? किस रेशियो में कट किया है? k:1 का जो रेशियो है वो हमें रेशियो निकालना है। अब मान लो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है? उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x0 टाइप के होंगे। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x0 हो गए। ठीक है, ये हो गए C के कोऑर्डिनेट्स। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं? k को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और 1 को इससे, k इंटू -4 x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कैसे निकाला जाता है? k इंटू -4 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1, और वो किसके बराबर आना चाहिए? x के। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, अपॉन में k प्लस 1, और ये किसके बराबर आएगा? y कोऑर्डिनेट C का, दैट इज 0। ठीक है, अब ना इसको सॉल्व करने का अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है क्योंकि x भी नहीं पता और k भी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 5k -5 बाई k प्लस 1 इज 0। इसको इधर ले जाती हूँ मल्टीप्लाई में, वो 0 हो जाएगा। तो 5k -5 इज 0, 5k इज 5, दैट इज k इज इक्वल टू 5/5, दैट इज 1। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो रेशियो क्या हो गया? एक तरह से k रेशियो 1, दैट इज 1/1।
अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, एक्स निकालना है हमें। तो ये जो के की वैल्यू है इसको पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे पुट करके, के 1 इंटू -4 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो -4 प्लस 1 -3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ चुका था। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, -3/2 और 0, ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। करना क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट एक्स 0 फॉर्म का होता है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो मैंने x 0 लेके k:1 का रेशियो लेके और सेक्शन फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन निकाल दी। इसमें यहाँ x और k हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ दिया अभी, इसको सॉल्व किया इक्वल टू में 0 वाले को, यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई। k 1 आने के बाद वापस इसमें पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से हमारी x की वैल्यू -3/2 आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेशियो आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ 1/2 एक पैरेललोग्राम है, हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब या तो आप साइक्लिक लिखिए, ठीक है। साइक्लिक मतलब या तो क्लॉकवाइज लिखिए या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, क्लॉकवाइज जैसे भी आपको लिखना है। ABCD मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A, दिस इज 1 2, दिस इज 4y, दिस इज x6 एंड दिस इज 3 and 5, ठीक है। एंड फाइंड x एंड y, हमें निकालना है x और y। अब पैरेललोग्राम जो होता है, अगर मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं, ये O पॉइंट है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब क्या है, AC का मिड पॉइंट भी O है और DB का मिड पॉइंट भी O है, ठीक है। दैट इज midpoint of AC is O and midpoint of BD is also O। सेम पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये भी 1:1 है और ये भी 1:1 है। अब मैं AC से O का मिड पॉइंट निकाल सकती हूँ, ठीक है। कैलकुलेट, ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O as midpoint of AC। AC को यूज करके मैं A के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय में 2, y1 प्लस y2 बाय में 2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ 1 प्लस x बाय में 2, ठीक है, और 2 प्लस 6 बाय में 2, ये क्या आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ठीक है। ये मैंने AC से निकाले, इसको कैलकुलेट कर लो। 6 + 2 8, 8/2 दैट इज 4, ये हमारा 4 हो गया, ओके। अब BD को यूज करके मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD 3 + 4 बाय में 2 एंड 5 + y बाय में 2, ये 4 and 3 7/2, 5 + y बाय में 2, ये भी हमारे O के कोऑर्डिनेट्स हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये x कोऑर्डिनेट ये इस x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहां मैं लिख रही हूं फ्रॉम 1 and 2, 1 + x/2 शुड बी इक्वल टू 7/2 एंड 4 शुड बी इक्वल टू 5 + y/2। यहां से जब आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहां से 2 4 जो 8, 8 - 5 इज y, दैट इज 3 इज इक्वल टू y।
ठीक है, तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। दिस वाज द क्वेश्चन। किया हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिखने के बाद O जो है मिड पॉइंट है AC का भी और BG का भी, दोनों का मिड पॉइंट है O। वहां से हमने O के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया जस्ट, और x और y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो।